साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग परीक्षा वाणी पब्लिकेशन के द्वारा जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें आपके स्टडी मटेरियल के साथ साथ विगत 32 वर्षों के अध्यायवार हल प्रश्न पत्रों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो उसी के तहत हम लोग जो है इसका जो आपका पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग से संबंधित जो चैप्टर है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो आपके आगामी चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे यूपीपीसीएस की हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संसार में या विश्व में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो यह सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? भारत में है। और वहीं यदि गाय बैल की बात करें, गाय बैल अर्थात गौपश की यदि बात करते हैं, तो उसमें भारत का दूसरा स्थान है और ब्राजील का पहला स्थान है। इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए, बकरी की संख्या में भी भारत पहले स्थान पे है, भेड़ की संख्या में भारत दूसरे स्थान पे है, चिकन के मामले में भारत जो है 7वें स्थान पे और बतख के मामले में 5वें स्थान पे है। और वहीं यदि संपूर्ण पशुधन की बात की जाए तो भारत जो है वो पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, भारत जो है पशुधन के मामले में नंबर 1 पर है, ब्राजील दूसरे पे है और चाइना तीसरे पे है। इन आंकड़ों का भी याद रखिएगा। अगला है, भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है? तो यह है भैंस का। संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? तो कितना? 226 ग्राम। सघन पशु विकास कार्यक्रम, सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसे जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप यहां पर याद रखिएगा कि सघन पशु विकास कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा यदि बात करें किससे आपका ये प्रारंभ कब हुआ था, तो ये जो है 1964-65 में, 1964-65 में, आप सन भी याद रखिएगा, 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी चालू हुआ था। और वहीं 1970 में जो है 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक कौन रहे हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ये जो आपका श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड योजना थी, इसके 3 चरण थे। एक 1970 से 1978 तक, फिर 1978 से 1985, फिर 1985 से 1995 तक यह योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो इस बात को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तराई तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के गौ पशुओं का विकास हुआ है? तो यहां पर जो है निकृष्ट गौ पशुओं का विकास हुआ है तराई तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? तो ये कौन सी नस्ल है? होल्स्टीन होल्स्टीन फीजियन। होल्स्टीन फीजियन जो गाय की नस्ल है, ये सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो इस चीज को आप यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, गाय की जो कुछ अन्य दुधारू कह सकते हैं नस्लें हैं, भारतीय नस्लें गाय की, उसमें आपका साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर है और आपका देवनी है। आगे चलते हैं। और वहीं पे यदि गाय की कुछ विदेशी नस्लों की बात करें जो दुधारू हैं, उसमें आपका होल्स्टाइन फीजियन है। होल्स्टाइन फीजियन जो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय मानी जाती है। और वहीं इसके अतिरिक्त आपका जर्सी है, ब्राउन स्विस है, गर्नशी है, ये सभी के सभी क्या है? विदेशी नस्ल की गाय हैं जो दूध के लिए इस्तेमाल इनका किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होता है? सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होता है? तो यह आपका भदवारी भदवारी जो भैंस की नस्ल है, इसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा प्राप्त की जाती है। तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, भद भद भदावरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी मुर्रा है, भदावरी है, जाफरावदी है, मेहसाना है, ये सभी के सभी क्या हैं? ये आपकी भैंस की नस्लें हैं। इसके अतिरिक्त आपका सुरती, नागपुरी, तराई, पंडरपुरी, काला हांडी, नीली रावी, ये सभी के सभी क्या हैं? भैंस की प्रजातियां हैं। तो इन चीजों को आप यहां पे याद रखिए। आगे बात करते हैं। मैरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है। मैरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है। यह प्रजाति किस वर्ग की पशु है? तो यह जो है आपका भेड़ की
भेड़ की एक प्रजाति है मेरिनो। जमुनापारी, जमुनापारी क्या है? जमुनापारी जो है यह एक बकरी की प्रजाति है। जमुनापारी जो है आपकी बकरी की प्रजाति है। तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि जमुनापारी क्या है। तो ये क्या है? एक बकरी की प्रजाति है। ठीक है। और अन्य चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यदि, एक सेकेंड, यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कुछ और चीजों को, कुछ और फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे मैरिनो के बारे में बात करते हैं। मैरिनो जो है आपकी भेड़ की प्रजाति है। ठीक है। तो थोड़ा सा भेड़ के बारे में बात करें तो भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल की यदि बात करें तो वो कौन सी है? वो लोही है। और वहीं भारत में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है कहाँ पे? तेलंगाना में। और भेड़ की जो सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली ये जो प्रजाति है मैरिनो, ये कहाँ की है? ये स्पेन की है। और सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? लिसिस्टर है। लिसिस्टर कहाँ की है? इंग्लैंड की है। और भेड़ की द्विकाजी नस्लें वो लोही और कच्छी हैं। लोही और कच्छी हैं। और वहीं भारतीय भेड़ की जो नस्लों में यदि कुछ बात करें तो इसमें आपका लोही है, बीकानेरी है, चोकला है, ठीक है, जालौनी है, ये कुछ नस्लें हैं। और वहीं जमुनापारी, जो अगला प्रश्न है जमुनापारी, ये क्या है? ये बकरी की एक प्रजाति है। ये आकार में सबसे बड़ी बकरी की द्विकाजी नस्ल है जमुनापारी। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखिएगा बकरी को जो है निर्धनों की कामधेनु उपमा प्रदान की जाती है। निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है। और इसके दूध में आयरन और पोटेशियम आदि लवणों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आयरन की मात्रा जो होती है इसके दूध में गाय की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। बकरी के दूध में आयरन की जो मात्रा होती है आयरन की जो मात्रा होती है बकरी के दूध में वो गाय के दूध से 10 गुना अधिक होती है। और अपने औषधीय गुणों के कारण ही बकरी का दूध तपेदिक, जो टीबी होता है, अल्सर है, अतिसार है, डेंगू इत्यादि मरीजों के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। और भारत जो है बकरियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में नंबर 1 पर है। और सबसे अधिक बकरियां कहां पे हैं? राज्य वाइज देखें तो सबसे अधिक राजस्थान में है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, चौथे पे बिहार और पांचवे पे मध्य प्रदेश है। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक प्रजाति और है अंगोरा। अंगोरा भी क्या है? बकरी की प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, अंगोरा जो है वो बकरी की प्रजाति है जो कि ऊन के लिए सुप्रसिद्ध है, ऊन के लिए जानी जाती है। और मांस के लिए बकरी की सबसे प्रजाति कौन सी? बलूची। बलूची जो है वो मांस के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी है? यहां पर आप देखें तो ये आपकी पश्मीना है। पश्मीना है। ठीक है। ये आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊन के लिए। अगला है सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन जो है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये अंगोरा ऊन जो है बकरी से, किससे? बकरी से प्राप्त की जाती है। नहीं, एक सेकंड, अंगोरा, सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन जो है ना, अंगोरा, अंगोरा ऊन ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। खरगोश से, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में दूध की रानी उपमा जो है किस बकरी नस्ल को प्रदान की जाती है? तो ये शानेन बकरी को। किसको? शानेन बकरी को। शानेन बकरी ये कहां की है? ये स्विट्जरलैंड में जन्मी है। औसतन एक सुअर कितने बच्चे को जनित करती है? तो औसतन एक सुअर जो है वो 4 से 5 बच्चों को पैदा करती है। टामवर्थ किसकी नस्ल है? टामवर्थ जो है आपकी ये शुअर की नस्ल है। टामवर्थ किसकी नस्ल है? तो ध्यान रखिएगा, टामवर्थ आपकी शुअर की नस्ल है। ठीक है। शुअर की कुछ के बारे में और बात करें तो देखिए, जो टैमवर्थ है आपका, ये टामवर्थ, क्या आप टैमवर्थ करिए, इंग्लैंड की है, इंग्लैंड की नस्ल है। तो टैमवर्थ नस्ल के सुअर से सबसे अच्छी किस्म का मांस मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है सफेद यॉर्कशायर ये भी एक प्रजाति है आपकी सुअर की। ये जो नस्ल होती है मांस तथा अधिक बच्चा देने के लिए प्रसिद्ध है। ये 6 से 7 बच्चे पैदा करती है। और वहीं पे विश्व में सुअरों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? तो वो है आपका चीन में। और पोर्क का सबसे बड़ा निर्यातक तथा आयातक देश कौन सा है? सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो यूएसए है। और सबसे बड़ा आयातक कौन है? वो चीन है। आगे चलते हैं। भारत में सुअरों की सर्वाधिक संख्या, संसार में सुअरों की सर्वाधिक संख्या कहां पाई जाती है? तो अभी हमने बात की चाइना में पाई जाती है। कहां पर? चाइना में पाई जाती है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बकरी की गर्भावधि कितने दिन का होता है? तो बकरी की जो गर्भावधि होती है ये 150 दिनों की होती है। कितनी? 150 दिनों की। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो ये है आपकी व्हाइटल
गहार्न, व्हाइटेल गनहार्न, व्हाइट लेग हॉर्न कह सकते हैं, व्हाइट लेग हॉर्न। ये जो मुर्गी की नस्ल है ये सर्वाधिक अंडे देती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर याद रखिएगा। कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी हम लोग मुर्गी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी के अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और मुर्गी का जो अंडा होता है वो प्रोटीन का सबसे सस्ता और प्रचुर स्रोत है। अंडे में जो होता है 12 से 14% जो होता है ये प्रोटीन होता है। ये 12 से 14% प्रोटीन होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और वहीं पे विश्व अंडा दिवस जो है वो अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ अन्य चीजों की बात करें तो देखिए, मांस के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम जो मुर्गी की नस्ल है वो है कार्निश तथा न्यू हैम्पशायर। कार्निश और न्यू हैम्पशायर है। और देखिए, मुर्गी पालन को विशेष स्वरूप प्रदान करने के लिए 1977 में 1977 में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बरेली की इज्जत नगर में यहां पर स्थापित की गई थी। और वहीं यदि बात करें भारत में सर्वाधिक कुक्कुट जो है क्रमशः अर्थात पोल्ट्री जो ब्रीड्स होते हैं वो आपका सबसे अधिक कहां पे है? तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो कुक्कुट संख्या वाले राज्यों में नंबर 1 पे तमिलनाडु, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवें पे महाराष्ट्र है। वहीं यदि कंट्री वाइज देखें तो कंट्री वाइज यदि आप बात करेंगे मुर्गी की संख्या में तो सबसे अधिक चाइना में है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे ब्राजील है और पांचवें पाकिस्तान और भारत जो है वो 7वें नंबर पे है। भारत जो है वो 7वें नंबर पे है। इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अधोलिखित में से किसका जैविक मूल्य सर्वाधिक होता है? किसका जैविक मूल्य सर्वाधिक होता है? मछली मांस, बकरी मांस, दूध या अंडे में? तो जो अंडा होता है इसका जैविक मूल्य जो है वो सर्वाधिक होता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है? ये आपका बीकानेर में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कहां पर है? तो ये आपका बीकानेर में है। अगला प्रश्न है डागर बैंक। डागर बैंक कहां पर स्थित है? डागर बैंक जो है आपका ये उत्तरी सागर में है। उत्तरी सागर में है, नॉर्थ जो सी है यहां पर है। और ये मछली पालन के लिए, ये मतलब मछली के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। कुल मछली उत्पादन में क्रमशः 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं? कुल मछली उत्पादन में तो देखिए, नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे उड़ीसा। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे उड़ीसा। इस चीज को आप यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, कुछ अन्य चीजों को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, मछली के बारे में। तो चलिए मछली से संबंधित कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली कौन सी है? वो रोहू मछली है। और देश में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित मछली कौन सी है? तो वो आपकी कतला है। कौन सी है? कतला है। और नदियों के तेज बहते जल में अंडा देने वाली मछली कौन सी है? मृगला है। कौन सी है? मृगला। वहीं शल्क विहीन मछली कौन सी है? तो वो है लांची। लांची। विश्व में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादक एवं निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? तो वो है आपका भारत। इस चीज को याद रखिएगा। और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 10 जुलाई 2006 को, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 10 जुलाई 2006 को कहां पर हुई? हैदराबाद, तेलंगाना में। तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के समग्र कृषि निर्यात में किसका योगदान जो है वो सर्वाधिक है? तो किसका योगदान सर्वाधिक है? तो ये आपका अनाज का योगदान सर्वाधिक है। अगला है, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहां माना जाता है? तो यह आपका चीन में। रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहां माना जाता है? तो ये चीन में माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला है मधु में कौन सी शर्करा पाई जाती है? मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसमें आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कौन सा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। तो इस चीज को भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ अन्य फैक्टों को देख लें। तो देखिए, जो मधुमक्खी का ये मधु जो होता है इसमें शर्करा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज होता है 78% होता है, जल 17% होता है, एंजाइम और खनिज जो होता है वो 5% होता है। इस चीज को भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और मधुमक्खी के बारे में बात करें, मधुमक्खी एक सामाजिक एवं बहुरूपीय कीट होती है। इसके परिवार में रानी, नर तथा श्रमिक इस प्रकार से कैटेगराइजेशन होता है। मधुमक्खी परिवार में श्रमिक वर्ग द्वारा ही मधु का एकत्रीकरण और मोम जो वैक्स होता है वो स्त्रावित किया जाता है। जो रानी मक्खी होती है
मधुमक्खी वो सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी केवल अंडा देने का कार्य करती है, जबकि नर केवल संभोग का कार्य करता है। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो है मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेचक जन किस्में पाई जाती हैं। तो इसको भी आप यहाँ पर इन चीजों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं और थोड़ा सा यदि बात करें अगले प्रश्न की, तो गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह नस्ल कौन सी है? तो गाय की अधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो आपकी इसमें शाहीवाल है, शाहीवाल। गंगातीरी, हरियाणा, थारपारकर और आपका शाहीवाल, ये क्या है? ये गाय की प्रजातियां हैं। इन चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये सभी के सभी क्या हैं? गाय की प्रजातियां हैं। यदि हम गाय की अन्य प्रजातियों के बारे में बात करें कि गाय की अन्य प्रजातियां कौन सी हैं, तो देखिए आपका साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर, देवनी, अमृतमहल, खिल्लारी, कांग्याम, नागौड़, बरगुर, मेमाती, अंगोल, ये सभी के सभी क्या हैं? ये आपकी गाय की प्रजातियां या नस्लें हैं। अगला है समुद्री झींगा या जिसे लोबस्टर कहते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वर्ग का जीव है? तो लोबस्टर जो है आपका ये क्रस्टेशियन वर्ग का जीव है। अगला है दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए नंबर 1 पे आपका भारत है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे चाइना है। अगला है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व में कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो भारत का इसमें जो योगदान है वो 23% है, 23%। विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का आपका पहला स्थान है। मछली पालन का योगदान देश के कृषि जीवीए में जीवीए में कितना प्रतिशत है? तो यह जो है आपका 7.28% है। आगे देखते हैं भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बरेली में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो ये खुर जो है किसमें? गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। हिरण में, जेबरा में, घोड़ा में खुर पाए जाते हैं, परंतु गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है इसे गाश्मीर रेशम कहते हैं। ये जो है पीसेस की परीक्षा में पूछा गया था, गाश्मीर रेशम कहते हैं। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है आपका कर्नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पशु और नस्ल के संबंध में? तो आप यहाँ पे देखें भदवारी भैंस की नस्ल है, सिंधी गाय की है, जमुनापारी बकरी की है, परंतु थारपारकर जो है आपका भेड़ की नस्ल नहीं है। तो किसकी नस्ल है ये? तो बताइए यहाँ पर। तो ये थारपारकर जो है ये आपकी द्विकाजी गाय की नस्ल है, गाय की एक द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम में मतलब सबसे अधिक से कम की तरफ चलिए। तो यहाँ पर आप देखें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, उससे कम गुजरात में, उससे कम पंजाब और उससे कम हरियाणा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका पेरू देश की राजधानी लीमा में अवस्थित है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।